नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा जो है कि मैं अगले वीडियो में बता रहा था कि क्लास 9th में पोलिनोमियल्स के बारे में दोस्तों बता रहा था। तो उसी क्रम में जो है ये मेरा जो है एग्जाम एक्सरसाइज जो है 2.21 जो है इसको ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आप सबको कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या है। जीरोज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो दोस्तों जो है इसके बारे में बताऊंगा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या है। तो दोस्तों कंसीडर द पोलिनोमियल्स। मान लीजिए एक कंसीडर करते हैं एक पोलिनोमियल्स है, इसको जो है पी एक्स से जो है डिनोट करते हैं। ये है आपका 5x³ ये है आपका 5x³ -2x² 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 प्लस 3x -2 प्लस 3x -2। तो दोस्तों ये पॉलिनोमियल्स है। तो इफ वी रिप्लेस x बाई 1 एवरीवेयर इफ पी एक्स वी गेट, अगर जो मान लीजिए हम इसमें जो है क्या करते हैं कि अगर x के जगह पे जो है हम 1 को पुट करते हैं इस वैल्यू में, यानी कि इस वैल्यू में जो है 1 को पुट करते हैं किसी भी x के जगह पे, यहाँ पे जो है या यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है x² के जगह पे जो है हम 1 पुट करते हैं। तो यानी कि इफ वी पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वी गेट यानी इसको लिख सकते हैं P1 बराबर P गुणे 1 पे पावर 3 माइनस 2 गुणे 1 पे पावर 2 प्लस 3 गुणे 1 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया आपका 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। आप दोस्तों देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हो गया -2 -3 माइनस, ये हो गया -7, यानी कि यहाँ पे जो है वैल्यू जो है 5 -7 यहाँ पे वैल्यू जो है आ जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3x था तो ये प्लस 3x था दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया है, इसको प्लस कर देते हैं। तो यानी कि ये जो है 2 to 4 हो गया, ये 8 हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये दोस्तों इसको मिटा करके जो है आप देख सकते हैं कि ये तो दोस्तों यहाँ पे आ गया 8 माइनस, ये हो गया आपका 2 2 4, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 4। तो दोस्तों ये जो 4 आ गया, तो सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ द पी एक्स एट x बराबर 1 इज 4। सिमिलरली
यदि हम p बराबर 0 रखते हैं, p बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो है -2 आ जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है आप कह सकते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी कि मतलब उसका जो है वैल्यू रखने पे जो है x का जो वैल्यू आता है तो वही जो है उसका वैल्यू हो जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ px एट इतना इतना यू कैन फाइंड द -1, यानी कि बहुत तरीका है इसको जो है, कुछ भी x का वैल्यू अलग अलग वेरिएबल हो सकता है तो उसके अनुसार जो है हम इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल्स पे आएंगे, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स जो है। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू, यानी कि इसमें फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट में जो दिया है आपका ये पॉलिनोमियल है आपका px, ये px करके है, ये है आपका 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर -3x प्लस 7 इस पे दिया है कि एट x बराबर 1, यानी एट x बराबर 1 पे जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इफ वी पुट x इक्वल टू 1 वी फाइंड दैट p1, इसको कह सकते हैं कि p गुणे 1 पे पावर 2 माइनस 3 गुणे 1, उसके बाद प्लस 7। दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 5, माइनस हो जाएगा ये आपका 3 और ये प्लस 7। अब इसको जो है हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेट करने पे जो है आपका आ रहा है ये 7 5 12, 12 में से जो है 3 आप घटा दीजिए तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 बचेगा और 2 7 9, यानी कि इसका वैल्यू जो है आपका ये आंसर में 9 आ जाएगा, यानी कि एट x इक्वल टू 1 पे। तो दोस्तों ये वैल्यू हो गया आपका। तो एग्जाम्पल सेकंड का जो है सेकंड पोर्शन जो है देखते हैं क्या है ये। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है आपका, यानी सेकंड क्वेश्चन है कि क्यू वाई ये पॉलिनोमियल है, इसमें है 3y स्क्वायर सॉरी 3y क्यूब है ये, इसको 3y क्यूब कर सकते हैं, -4y प्लस अंडर रूट 11 किस पे निकालना वैल्यू, एट y बराबर 2, एट y बराबर 2 पे हमें निकालना है दोस्तों। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि y की जगह पे जो है हम 2 रख देते हैं, यानी कि 3 गुणे y क्यूब, यानी 2 क्यूब -4 गुणे y प्लस अंडर रूट 11। उसके बाद दोस्तों जो है इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 तिरिक 24 आएगा ये, माइनस इसको वैल्यू जो है हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये प्लस जो है अंडर रूट 11। अब 8 दूनी 16 8 तिरिक 24, यहाँ पे 16 प्लस √11 जो है इसका वैल्यू आ गया एट y बराबर 2, यानी कि दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। तो दोस्तों जो है एग्जाम्पल 2 का तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल 2 का जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये है आपका PT, यानी टी पे पॉलिनोमियल है, ये 4t
पे पावर 4 प्लस 5t क्यूब प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 किस पे निकालना है? एट टी बराबर ए, यानी एट टी बराबर ए पे इसका वैल्यू जो है हमें निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके दोस्तों, पी ए, यानी कि इस ये हो गया आपका 4 ए पे स्क्वायर पावर 4 प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। तो दोस्तों टी बराबर ए कोई वैल्यू तो डिफाइन है नहीं, कांस्टेंट है कुछ, तो यानी कि हमारा जो है सॉल्यूशन जो है टी बराबर 8 पे जो है ये यही मेरा जो है यही आंसर हो जाएगा मेरा, यानी कि टी बराबर ए पे जो है यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो पुट करेंगे तभी इसका कुछ सॉल्यूशन जो है निकलेगा दोस्तों। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है ये इतना हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ जो है चीज़ जो है क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये जो हम जो है एग्जाम्पल को जो है समझाए हैं, तो इस पे दोस्तों जो है कि नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल जो है, अब एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल आपका पी एक्स जो है आपका है x माइनस वन है। व्हाट इज P1? नोट दैट द, यानी कि व्हाट इज P1? तो यानी कि P1 का जो वैल्यू जो हो सकता है इसका क्या हो सकता है? 1 माइनस 1 बराबर 0 हो सकता है। तो उसके बाद जो है यानी 1 का वैल्यू है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि मेरा जो है P1 जो है P1 बराबर 0 है, P1 बराबर 0 है। तो वी से दैट द 1 इज द जीरोज, कहने का मतलब है ये है कि वी से दैट द 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल Px, यानी पॉलिनोमियल Px का जो है 1 क्या है? जीरोज है। जीरोज का मतलब अगर जो वह वैल्यू पुट करने पर जो है उसका वैल्यू पॉलिनोमियल का जो है 0 आ जाए तो वह जो है उस वैल्यू को जो है कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हर पॉलिनोमियल का जो है जीरो अलग, मतलब जीरो वैल्यू जो होता है उसका क्या पुट करने पे जो है 0 आ जाए वो अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों तो उसके बाद जो है सिमिलरली यू कैन चेक टू इज द जीरोज ऑफ Qx। मान लीजिए आपका जो है कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो है आपका मान लीजिए Qx है, पॉलिनोमियल आपका Qx है यानी कि x माइनस 2। अब आप कह सकते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? तो यहाँ पे संभवतः अगर जो हम q बराबर जो है 2 रखते हैं, q बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x, यानी कि जो भी वैल्यू है मान लीजिए इसको ये ना करके कि हम क्यों कह सकते हैं Qx का, यानी कि Qx का जो है जीरोज क्या है? 2 है, यानी 2 जो है जीरोज है, 2 इज जीरोज ऑफ Qx। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसका इस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों इसमें और कुछ दिया है, इन जनरल वी से दैट द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल Px इज ए नंबर C सच एज, यानी कि किसी पॉलिनोमियल Px का जो है, कोई भी पॉलिनोमियल का जो है Px, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल P है, तो पॉलिनोमियल Px का इज ए नंबर C क्या है? C कोई नंबर है, C कोई नंबर है सच दैट इस प्रकार कि PC बराबर 0 आ जाए। तो क्या कहेंगे कि जो है
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज सी, यानी कि किसी भी वैल्यू पर, किसी कांस्टेंट वैल्यू पर जो है अगर जो उसका वैल्यू कैलकुलेशन करने पे जो है जीरो आता है तो हम कह सकते हैं कि ये है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी सच दैट पी एक्स जीरो। तो you must have observed that the zero of the polynomial x minus 1 is observed by equating it to zero, that is x minus 1 is equal to 0 which gives x is equal to 1, यानी 1 रखने पे जो आया था we say that px is equal to 0 is a polynomial equation, यानी x minus 1 जो है x minus 1 जो है gives we say that px बराबर 0 is a polynomial equation, यानी इस पॉलिनोमियल का जो है इक्वेशन बन रहा है कि ये वैल्यू रखने पे जो है उसका वैल्यू जीरो हो जा रहा है। तो इक्वेशन 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0। 1 क्या है, 1 को कह सकते हैं 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0, सो वी से 1 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी 1 क्या है, रूट है तो जीरोज है उसको, यानी उस पॉलिनोमियल का जीरोज है 1, जो उसका वैल्यू जो है आपका जो है जीरो पुट करता है ये। तो नाउ कंसीडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5, कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 है, कैन यू टेल व्हाट इज जीरोज, इज इट हैज नो जीरोज बिकॉज रिप्लेसिंग एक्स, यहाँ पे मान लीजिए एक्स पे पावर 0 है तो आप जो है मान लीजिए कोई भी वैल्यू रखते भी हैं तो उसका वैल्यू जो है मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपका, आप कह सकते हैं कि मेरा कोई पॉलिनोमियल पी एक्स जो है ये आपका 5 है, तो किस वैल्यू पे जो है आपका जो है ये 0 हो सकता है। मान लीजिए हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 इंटू एक्स पे पावर 0 यही आपका पॉलिनोमियल हो, तो मान लीजिए आप इसका वैल्यू जो है कुछ भी रखेंगे, इसका वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो मान लीजिए ये -1 हो गया, फिर किसी भी पावर जो है 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, हमेशा जान लीजिए। अगर जो हम उसका वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 हम उसको नहीं लिख सकते क्योंकि वो जो है 0 पे पावर 0 जो है वो अनडिफाइंड नहीं है, वो 0 जो है तो कैन यू टेल व्हाट इज द 0, इट हैज नो जीरोस बिकॉज रिप्लेसिंग एक्स बाय ए नंबर 5x 0 स्टिल गिव ये 5, यानी कि कोई भी नंबर अगर जो हम उस पर 1 पावर लगाते हैं तो समझ लीजिए उसका वैल्यू 1 ही आता है तो हमारा जो है 5 ही प्रोड्यूस करेगा, स्टिल गिव अस 5। इन फैक्ट ए नॉन जीरोस कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, यानी कोई कह सकते हैं कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई कांस्टेंट है पॉलिनोमियल का तो नॉन जीरोज है तो वो नॉन जीरो होता है। तो दोस्तों इसको कह सकते हैं कि व्हाट अबाउट द जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल बाय कन्वेंटिंग एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरोज पॉलिनोमियल, हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज ए जीरो, एवरी रियल नंबर इज जीरोज ऑफ द जीरोज पॉलिनोमियल, यानी जीरोज पॉलिनोमियल का जो है कोई भी कह सकते हैं जीरोज पॉलिनोमियल का जो है सभी नंबर जो है जीरो है, सभी नंबर जो है जीरोज हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जो है दोस्तों देखते हैं। एग्जांपल जो है आपका 3 है, इसमें कह रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इसमें पॉलिनोमियल आपका क्या है, मान लीजिए कि लेट पी एक्स बराबर x प्लस 2। तो दोस्तों ये इसको हमें चेक करना है कि -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि p यदि -2 रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू दे रहा है आपका -2 प्लस 2, यानी किसका वैल्यू आ गया 0, तो हम कह सकते हैं -2 इज द जीरोज ऑफ द x प्लस 2 पॉलिनोमियल। तो अगर जो उसके बाद जो है इसका वैल्यू जो है अगर जो हम 2 रखते हैं, इसका वैल्यू जो 2 रखते हैं तो हमको क्या प्रोड्यूस कर रहा है 4, तो क्या है 4, 0 नहीं आ रहा तो कह सकते हैं कि ये 2 जो है इज नॉट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो देयरफॉर -2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2 बट 2 इज नॉट, यानी 2 जो है वो पॉलिनोमियल आपका नहीं है। तो दोस्तों एग्जाम्पल जो है 4 है, एग्जाम्पल जो है 4 है आपका, कह रहा है कि फाइंड ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1, यानी कि लेट मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल
फाइंड ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? पी एक्स इक्वल टू जो है 2x प्लस 1 है। तो दोस्तों इसका वैल्यू जो है हमें ज्ञात करना है कि जीरोज क्या है, यानी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल सा दोस्तों हम कह सकते हैं कि यही मेरा इक्वेशन है कि सिंस मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमें वैल्यू निकालना है x का। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं कि 2x प्लस 1, ये इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। किस वैल्यू पे? वही वैल्यू निकालना है कि जीरोस क्या है। तो यहाँ पे सिंपल से कह सकते हैं कि 2x ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसके बाद जो है x इक्वल टू जो है ये क्या आ जाएगा? -1/2। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि -1/2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x 2x प्लस 1, यानी 2x प्लस 1 का जो है क्या है? ये जीरोज है। तो दोस्तों ये जो है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए नाउ इफ वी पुट, हमारा कोई पॉलिनोमियल जो है, और एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, मान लीजिए कि हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल मेरा है ax प्लस बी। एक जो है इसका सिंपल फॉर्म जो है लाइनियर का बी, जहां आपका a नॉट इक्वल टू 0 है, a नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमको मान लीजिए फाइंड करना है, इट इज ए लाइनियर पॉलिनोमियल, हाउ कैन वी फाइंड ए जीरोज? किस जीरोज ऑफ ए पी एक्स? एग्जाम्पल 4 में बी हैव गिवन यू सम आइडिया। तो इसमें जो है हम क्या कह सकते हैं कि अगर जो मेरे पॉलिनोमियल का जो है वैल्यू जो है इसका हमें ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो x पे जो है हम इसको सिंपल सा लिख सकते हैं कि x प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी 0 आएगा तभी तो हमारा x का वैल्यू फाइंड होगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ax b को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो -b हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू जो है हो जाएगा -b बाई a। तो हम कह सकते हैं कि -b/a इज द पॉलिनोमियल, यानी कि कह सकते हैं -b/a इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax प्लस b। तो दोस्तों इससे स्पष्ट हो गया है कि इसका जो है हर मतलब पॉलिनोमियल जो है किसी का सबका जो है अलग अलग जीरोज हो सकता है, जिस वैल्यू पे जो है हमको उसका वैल्यू फाइंड 0 हो जाता है, वही जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 5 है, दोस्तों एग्जाम्पल 5 है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं ड्राइंग पैड का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कुछ जो है फर्स्ट टाइम है, इसलिए कुछ स्लो प्रोसेसिंग में कर पा रहा हूँ। इसका जो है थोड़ा सा अभी हाथ सेट नहीं है मेरा। तो एग्जाम्पल 5 जो है हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल 5 जो है आपका क्या कह रहा है कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। यानी कि मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल जो है px है और उसका जो है हम उसको कह सकते हैं कि x² - 2x, x² - 2x ये पॉलिनोमियल हमारा है। तो कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मान लीजिए कि x इक्वल टू जो है इस पे हम 2 पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जा रहा है ये हो जाएगा आपका p2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा तो ये 4 हो गया, और ये भी हो गया 4, यानी 2 × 4 यानी कि बराबर आपका आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। उसके बाद अगर जो हम मान लीजिए x इक्वल टू जो है 0 रखते हैं, अब देखते क्या है, यानी कि अब हम इसका हमारा p0 जो है क्या फेंक रहा है कि ये 0 रखते हैं तो ये क्या आ रहा है 0, और a भी 0 आ रहा है बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे देख लिए आप, ऐसा आपका जो है पॉलिनोमियल है कि जहाँ पे जो वैल्यू जो है आप देख सकते हैं कि
x बराबर 2 और x बराबर 0 पे दो जीरोज हैं इसके, यानी कि दो जीरोज हैं। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि हेंस 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यानी पी एक्स का जो है, मान लीजिए हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, यानी क्या है आपका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स। तो दोस्तों ये जो है एग्जाम्पल जो है सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों एक्सरसाइज जो है मैं कल इसमें एक्सरसाइज जो है 2.2 जो है ये छूट रहा है, तो दोस्तों मैं जो है कल इसका सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 2.2। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।